Good morning, students. In today's class, we are going to read the next part of the chapter article, page number 39. So here we start. Let's go to the park. Refer to the park we usually go to. There is a park near Don Bosco School. It is not clear which park is meant. So last class में हमने ए एन और द का जो है कहाँ पर किसका यूज़ किया जाएगा ये बारे में पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर जो देखिए दो एग्जाम्पल दिया है, लेट्स गो टू द पार्क और दूसरा है देयर इज़ अ पार्क नियर डॉन बॉस्को स्कूल। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि पार्क से पहले द का यूज़ किया गया है और जबकि इस वाले सेंटेंस में पार्क से पहले अ का यूज़ किया गया है। तो यहाँ नीचे में देखो लिखा भी हुआ है कि इस सेंटेंस में ये जो पार्क है वो उस पार्क को रेफ़र कर रहा है जहाँ हम लोग पर डे जाते हैं। पर डे मतलब यूजुअली जाते हैं, रेगुलर बेसिस पे जाते हैं। तो इस पार्क के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं, राइट। लेकिन ये जो पार्क है इसके बारे में हमें नहीं पता है कि ये कौन से पार्क के बारे में बात हो रही है। बस इतना जानते हैं कि हाँ डॉन बॉस्को स्कूल के नज़दीक में एक पार्क है। तो बहुत सारे पार्क हो सकते हैं लेकिन उनमें से कौन से पार्क की बात हो रही है ये हमें क्लियर पता नहीं है, इसीलिए ये जो है इनडेफिनिट हो गया, राइट। तो इनडेफिनिट है पार्क, तो इसीलिए हम ए का यूज़ कर रहे हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है। और ये जो पार्क है ये डेफिनिट है, हमें पता है कि ये कौन से पार्क की बात हो रही है, इसीलिए इसके साथ डेफिनिट आर्टिकल का यूज़ होगा, दैट इज़ द। We also use the indefinite article in the sense of one. Indefinite article यानी कि ए और एन का यूज़ जो है हम वन के सेंस में भी करते हैं। मतलब कि जैसे कहीं हमें अगर वन बोलना हो तो वहाँ पर हम ए और एन का भी यूज़ करते हैं। तो कहाँ पर होता है वैसा, देखो एग्जाम्पल जैसे दिया है वेट अ मिनट, एक मिनट रुको। तो हम वहाँ पर ये नहीं बोलेंगे कि वेट 1 मिनट, वहाँ पर हमें क्या बोलना होगा, वेट अ मिनट, एक मिनट रुको। गिव मी एन एक्स, तो एक्स जैसा कि जानते हैं आप लोग पहले से ही स्टैंडर्ड 2 से ही पढ़ते आ रहे हो, एक्स जो है वॉवल से स्टार्ट हो रहा है तो इसके लिए एन का यूज़ हम करेंगे एक्स से पहले। तो मुझे एक कुल्हाड़ी दो। द आर्टिकल एन इज़ यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ अ वॉवल साउंड और अ साइलेंट एच। एन आर्टिकल का यूज़ हम कहाँ करेंगे, वैसे वर्ड से पहले जो या तो वॉवल साउंड करता हो, मतलब उसका जो स्टार्टिंग लेटर हो वो वॉवल साउंड होना चाहिए उसका, या फिर कुछ ऐसे वर्ड जिसमें कि पहला जो एच हो वो साइलेंट हो। तो ज़रूरी नहीं है कि हर वर्ड में जहाँ पर एच साइलेंट हो उसके बाद वॉवल ही आता हो। तो वैसे कुछ कुछ केस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे देखो ये एस, एनिमी, इंक स्टैंड, ऑफिस, ऑरेंज, तो ये सारे जो है वॉवल साउंड मतलब हैं, क्योंकि ये जो है ए से ए ई आई ओ यू जो 5 वॉवल होते हैं उनसे स्टार्ट हो रहा है। और वॉवल साउंड मतलब अ, ओ, तो ये जो अ और ओ है वो अगर आपको सुनाई देता हो जिस भी नाउन में, वहाँ पर आप एन का यूज़ करोगे। तो एन एस, एन एनिमी, एन इंक स्टैंड, एन ऑफिस, एन ऑरेंज। उसके बाद ये जो वर्ड है आवर, ईयर, ऑनेस्ट, इन सारे वर्ड्स में क्या है, एच साइलेंट है। एच साइलेंट है जिसकी वजह से अगर हम एच को हटा दें तो यहाँ पर क्या बच जाता है, आवर, ओ, आवर, ईयर, ई आ रहा है, फिर से ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट, तो ओ ई आ इस तरह का साउंड हमें सुनाई दे रहा है। तो ये वॉवल साउंड है, इसके वजह से इनसे पहले हम एन का यूज़ करते हैं, राइट। द आर्टिकल एन इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड्स लाइक एन एम ए, एन एम बी ए, एन एस टी etc. तो यहाँ पर ये देख रहे होगे कि एम ए स्टार्ट हो रहा है कैपिटल एम से जो कि कॉन्सोनेंट हो, लेकिन जब हम इसको बोलते हैं एम ए, तो हिंदी में जब इसको समझने की कोशिश करोगे, सुनोगे, तो एम ए में जो शुरुआत का जो अक्षर हमें सुनाई दे रहा है वो क्या है, एम ए। तो अ हमें ए जो है हमें सुनाई दे रहा है, तो जो कि वॉवल साउंड है। सेम केस एम बी ए के साथ भी होता है। तो ए आ रहा है शुरू में, एस टी, तो फिर से हमें ए जो है सुनाई दे रहा है सबसे पहले एस टी, सौ नहीं सुनाई देता है पहले हमें ए सुनाई देता है, राइट। तो इसीलिए ये सारे जो है इसके पहले भी हम एन का यूज़ करते हैं। तो ये सब कुछ कुछ हैं जो आपको याद रखना होगा।
But we say a European, a university, a union, a 1 rupee note because these words begin with a consonant sound that is Y or W. अब दूसरा केस देखो क्या है, यूरोपियन, यूनिवर्सिटी, यूनियन, 1 रुपी नोट. तो ये सारे भले ही वोवल से स्टार्ट हो रहे हों लेकिन वोवल साउंड नहीं करता है. अब जैसे ई से ही स्टार्ट हो रहा है यूरोपियन और ई से ही स्टार्ट होता है एलिफेंट, लेकिन जब आप दोनों को सुनोगे तो एलिफेंट में शुरू में क्या सुनाई देता है, ए, एलिफेंट. लेकिन यूरोपियन में हमें ई नहीं सुनाई देता है, अ नहीं सुनाई देता है, हमें सुनाई क्या देता है, यूरोपियन. उसी तरह से यूनिवर्सिटी, तो य आ जा रहा है, अ नहीं आता है, य आता है, जिसके वजह से इसमें वोवल साउंड ना करके कॉन्सोनेंट साउंड आता है. इसीलिए हम इसमें एन का यूज़ नहीं करते, ए का यूज़ करते हैं. ठीक है. सो आई थिंक यू कैन डू these exercise yourself. Try to do it and we will read the next part in next class. Till then, revise the chapter and do this exercise.